क्या आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जो आपको हिला कर रख दे, जहां हर सीन, हर डायलॉग, हर कैमरा एंगल सिर्फ आपको बांधे रखने के लिए डिजाइन किया गया हो, जहां आप एक सेकंड के लिए भी नजरें हटाएं तो लगे कि कुछ मिस कर दिया? अगर नहीं तो क्रेजी आपके लिए ही बनी है। बॉलीवुड में जब भी थ्रिलर फिल्मों की बात होती है तो ज्यादातर फिल्मों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। कोई मर्डर होता है, एक डिटेक्टिव आता है, कुछ सुराग मिलते हैं और फिर एक टेढ़ा मेढ़ा क्लाइमैक्स आता है जिसे देखकर हम बस सिर खुजाते रह जाते हैं। लेकिन क्रेजी अलग है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव जिसे थिएटर में बैठकर महसूस करना जरूरी है। यह फिल्म डायरेक्ट की है सोहम शाह ने, जिनका नाम सुनते ही दिमाग में तुम्बाड़ की यादें ताजा हो जाती हैं। तुम्बाड़ वो फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा को एक नया स्तर दिया था और अब क्रेजी उसी निर्देशक की एक और कृति है जो यह साबित करती है कि अगर कहानी मजबूत हो तो बड़े सेट, बड़े स्टार और बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। कहानी की शुरुआत एक सस्पेंस भरी दुनिया में एंट्री फिल्म की शुरुआत ही एक रहस्यमयी माहौल से होती है। कैमरा धीरे धीरे मूव करता है, म्यूजिक का टेंशन बढ़ता जाता है और आपको पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यह वो फिल्म नहीं है जो आपको शुरुआत में ही एक्सपोज कर दे कि आखिर होने क्या वाला है। पहले 15 मिनट सिर्फ एक माहौल बनाने में खर्च किए जाते हैं। आप एक किरदार को देखते हैं जो बहुत ही साधारण दिखता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। फिल्म आपको सोचने का मौका देती है, आपको कहानी के साथ जुड़ने का मौका देती है। धीरे धीरे जब आप किरदार के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कहानी एक अलग ही लेवल पर जा रही है। सब कुछ इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि आपको हर सीन में कुछ नया महसूस होता है। पहली नजर में जो चीजें आम लगती हैं वही धीरे धीरे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आप खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मिड पॉइंट, दिमाग को उलझाने वाला ट्विस्ट। अब तक फिल्म एक धीमी लेकिन दिलचस्प गति से चल रही होती है। अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपके दिमाग को झकझोर देता है। यह कोई साधारण ट्विस्ट नहीं है, यह एक ऐसा मोमेंट है जहां आपको एहसास होता है कि आप जो कुछ भी अब तक समझ रहे थे वह सिर्फ सतह की परत थी। कैमरा शॉट्स इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। सिनेमेटोग्राफी का जादू ऐसा है कि हर फ्रेम में कुछ ना कुछ छिपा हुआ लगता है। यह वही पल होता है जहां से आप फिल्म को छोड़कर बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। क्लाइमैक्स एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जब फिल्म अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तब तक आपका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका होता है। आप सोचते हैं कि अब कहानी सुलझने वाली है, लेकिन तभी एक ऐसा झटका आता है जो आपकी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। यह क्लाइमैक्स बॉलीवुड की किसी भी आम थ्रिलर फिल्म से अलग है। यहां आपको सिर्फ एक झटके में सारे जवाब नहीं मिलते, बल्कि फिल्म आपको खुद सोचने पर मजबूर करती है। जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। क्रेजी क्यों खास है? पहली बात तो यह कि यह फिल्म एक सिंगल कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ज्यादातर फिल्में बड़े बड़े किरदारों और जटिल सबप्लॉट्स के साथ आती हैं, लेकिन क्रेजी की खासियत इसकी सादगी है। पूरी कहानी इतनी क्लीन और टाइट है कि आप एक भी सीन मिस नहीं कर सकते। दूसरी बात, फिल्म में किसी भी फालतू मसाले या ओवर द टॉप ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें कोई जबरदस्ती का रोमांस, कोई अनावश्यक गाने या जबरदस्ती के एक्शन सीक्वेंस नहीं डाले गए हैं। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके दिमाग से खेलता है। तीसरी बात, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। हर फ्रेम में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है और बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कनों के साथ खेलता है। बॉलीवुड को ऐसी फिल्मों की जरूरत क्यों है? अब सवाल यह उठता है कि क्रेजी जैसी फिल्में इतनी कम क्यों बनती हैं? इसकी एक बड़ी वजह है कि बॉलीवुड ने कमर्शियल फॉर्मूला को अपना लिया है। ज्यादातर निर्माता उन्हीं फिल्मों को बनाना पसंद करते हैं जिनमें बड़े स्टार हों, बड़े बजट हों और पहले से ही एक तयशुदा ऑडियंस मौजूद हो। लेकिन क्रेजी जैसी फिल्में यह साबित करती हैं कि दर्शकों को सिर्फ मसाला फिल्में ही नहीं चाहिए। लोग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को पसंद करते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छी कहानियां मिलें।
इसलिए अगर बॉलीवुड को भविष्य में खुद को बदलना है तो उसे ऐसी फिल्मों पर ध्यान देना होगा जो दर्शकों के दिमाग से खेलें, उन्हें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बल्कि थिंक भी करवाएं। निष्कर्ष, क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते हैं तो यह फिल्म शायद आपको धीमी लगे, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्मों को पसंद करते हैं, जो आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। थिएटर में जाकर इसे देखना वाकई एक अनुभव है। यह उन फिल्मों में से है जिनके बारे में लोग लंबे समय तक चर्चा करेंगे। फिल्म को मेरी तरफ से 4.5 स्टार मिलते हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अब तक सोच रहे थे कि थिएटर जाकर यह फिल्म देखें या नहीं, तो मेरी सलाह यही होगी, जाइए, देखिए और फिर हमें बताइए कि यह फिल्म आपके दिमाग से कैसे खेली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।